तो दोस्तों जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी संरचना कैसे बनती है, और बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो मस्त तरीके से आज के इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भाई साहब वीडियो को लास्ट तक देखना और ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल हमने बताया चैप्टर 4 का टॉपिक है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का। तो जो लोग अगर नए स्टूडेंट हो उनको बता दें, इससे पहले हमने डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो इसके पहले वाले वीडियोज पे देख लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका हमें पढ़ना क्या है आज की इस वीडियो पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये, इसकी संरचना कैसे बनती है, सूत्र क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझते हैं। तो जो लोग नो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे मस्त तरीके से क्लास 12 की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7 जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें अगर बात करें कौन कौन से आयन उपस्थित है, तो K2Cr2O7 जो है ये आपका 2K+ में टूट सकता है और Cr2O7 2- में टूट सकता है। ठीक है, ध्यान से समझो, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो K2Cr2O7 है ये 2K+, K+ का मतलब K पॉजिटिव। पोटेशियम में क्या होता है, 1+ होता है, 1+ मतलब प्लस का 1 आयन होता है। ठीक है, पोटेशियम की मतलब जो आपकी आक्सीय अवस्था होती है वो क्या होती है, प्लस का 1 होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, 2K+ हुआ। और जो ये आपका डाइक्रोमेट आयन है इसे बोला जाता है डाइक्रोमेट आयन। Cr2O7 2- को क्या बोला जाता है, डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, यहाँ से समझते हैं। देखो यहाँ से आपके पास एक होता है क्रोमेट आयन, एक आपके पास क्या होता है, क्रोमेट आयन। ठीक है, और एक होता है डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन की बात करें तो ये होता है Cr2O4 2-, इसे बोलते हैं क्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं, क्रोमेट आयन। दूसरा आपके पास होता है डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन का यही सूत्र होता है Cr2O7 2-। ठीक है, Cr2O7 2- इसका मतलब ये जो आपका, ठीक है, Cr2O7 2- इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो सिंपल हमने बात किया, यहाँ पे आपके पास दो टाइप से मिलेंगे, पहले क्रोमेट आयन होता है, फिर होता है डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज ना रहना, दोनों अलग है। क्रोमेट आयन होता है Cr2O4 2- और डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 2-। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें डाइक्रोमेट आयन को ही पढ़ना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमने सूत्र बताया K2Cr2O7, ये 2K+ और Cr2O7 2- में टूट सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपसे पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र बनाओ, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। देखो क्रोमेट आयन का जो संरचना सूत्र बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ पे Cr2O4 2- मतलब सबसे पहले हमारे पास क्रोमियम है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रोमियम को लिख लेना है इस टाइप से। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन ये रख लो, 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 4 ऑक्सीजन हो गए। इसके बाद देखोगे क्या है हमारे पास, 2-, 2 हमारे पास माइनस है, तो एक माइनस यहाँ लगा लो, एक माइनस यहाँ लगा लो। ठीक है, 2 ऑक्सीजन पे हमने माइनस लगा लिया क्योंकि 2 माइनस है। अब क्रोमियम की बैलेंसी होती है 6, तो जिसमें माइनस लगा है उसमें आपको क्या करना है, जिसमें माइनस लगा हुआ है उसमें आपको क्या करना है, उसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है क्रोमियम के साथ जिसमें माइनस लगा है। ठीक है, और जिसमें माइनस नहीं लगा उसमें क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड से इसे इस टाइप से जोड़ देना है, इसको भी डबल बॉन्ड से इस टाइप से जोड़ देना है। तो ये होता है आपका क्रोमेट आयन का संरचना। देख सकते हो Cr, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और 2 ऑक्सीजन है जिन पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये होता है आपका क्रोमेट आयन Cr2O4 2-। ठीक है, ये क्रोमेट आयन है। फिर बात करें डाइक्रोमेट आयन जो Cr2O7 2- है, इसकी संरचना कैसे बनती है, तो इस बार है Cr2O7 2-, मतलब हमारे पास क्या है, 2 क्रोमियम है। ठीक है, तो एक क्रोमियम मान लो हम यहाँ पे इस टाइप से लिख ले, एक क्रोमियम हम यहाँ पे इस टाइप से लिख लें। ठीक है, 2 क्रोमियम है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 7, इस बार 7 ऑक्सीजन है,
तो मान लो एक ऑक्सीजन ये आ गया, एक ऑक्सीजन ये आ गया, ठीक है, 7 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, एक मान लो 3 हो गए, यहाँ पे 3 लगा दो, 1 2 और यहाँ पे एक मान लो लगा दिया 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लगा दिए। सिंपल, हमें 7 ऑक्सीजन चाहिए, 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, एक और चाहिए तो एक मान लो यहाँ पे कहीं बीच में हम लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गए। 2 पे देखो यहाँ पे 2 माइनस लगा, तो 2 पे माइनस लगाना होगा, तो 1 पे माइनस मान लो यहाँ पे लगा दिया, 1 पे माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। जिस पे माइनस लगा उसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, जिस पे माइनस लगा उसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना, जो बीच वाला ऑक्सीजन देखो इन दोनों क्रोमियम के बीच में यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है इसको भी आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, ठीक है, इसको भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। बाकी ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, इस वाले को भी डबल बॉन्ड से जोड़ दो क्रोमियम से, ठीक है, बाकी जितने उनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो इस टाइप से, इसको भी डबल बॉन्ड से, इसको भी डबल बॉन्ड से, इसको भी डबल बॉन्ड से और इसको भी डबल बॉन्ड से। तो इस टाइप से बन जाता है आपका जो Cr2O7 2- है। इसकी संरचना देख सकते हो, 2 क्रोमियम है आपके पास, ये 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन पे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे जो 4 ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और 2 ऑक्सीजन ये वाला, 3 ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप से डाइक्रोमेट आयन की संरचना बनती है, इस टाइप से क्रोमेट आयन की संरचना बनती है, ठीक है। ये एकदम सिंपल सी बेसिक सी चीजें हैं जो कि अभी हमने आपको सिखाई। कि पहले हमने सिखाया डाइक्रोमेट्स का सूत्र K2Cr2O7, फिर इनमें हमने बताया क्रोमेट आयन क्या होता है, CrO4 2- क्रोमेट आयन कहते हैं इसे, और डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 2-, ये होता है डाइक्रोमेट आयन का संरचना, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन की संरचना, क्रोमेट आयन की संरचना, अभी एकदम सिंपल सी चीजें आप सीखे हो। तो इतनी बातें सीखा पहले, सूत्र और इनकी संरचना कैसे बनती है, ठीक है, और इसको देखा भी, देख सकते हो 2K+ और Cr2O7 2- में टूटता है। अब बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बनाने की विधि की, इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इतना हो जाएगा, हम यहाँ पर से आगे हेडिंग लगाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, ठीक है। इसके आगे से लिखते हैं यहाँ से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो बात करें जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसे क्रोमाइट अयस्क के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे, क्रोमाइट अयस्क के द्वारा, क्रोमाइट अयस्क के द्वारा, ठीक है। क्रोमाइट अयस्क से हम इसे बनाएंगे, किससे बनाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट अयस्क के द्वारा बनाया जाता है। और यह रिएक्शन 3 स्टेप में 3 पदों में होती है, ठीक है। क्रोमाइट अयस्क से जो आप जो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाओगे वो आप 3 स्टेप में बनाओगे, ठीक है। इस वीडियो पे पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ना है, अगले वीडियो पे पोटेशियम परमैंगनेट भी पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं जो लोग ना हो सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कोई भी वीडियो आती है आपके पास वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप जाके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल, हमें क्रोमाइट अयस्क से 3 स्टेप में बनाना है क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब कैसे बनेगा उसकी रिएक्शन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्रोमाइट अयस्क की सबसे पहले बात करें, क्रोमाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है। तो क्रोमाइट अयस्क का जो सूत्र होता है वो होता है, देखो FeCr2O4, ठीक है, FeCr2O4 ये होता है क्रोमाइट अयस्क का सूत्र, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, क्रोमाइट अयस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, क्रोमाइट अयस्क, ठीक है। क्या बोला जाता है, क्रोमाइट अयस्क बोला जाता है, ठीक है। ये क्या चीज है, क्रोमाइट अयस्क। जब इससे आपको क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट 3 स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है, इसी क्रोमाइट अयस्क को लेके इसकी अभिक्रिया करनी होती है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से और ऑक्सीजन से, ठीक है। ध्यान से देखो, जब आप इस क्रोमाइट अयस्क को लोगे, इसकी अभिक्रिया आपको सोडियम डाइक्रोमेट, नाम सबके लिख लेना अगर जिसको याद ना होते हो, नाम लिख लिया को नीचे, सोडियम कार्बोनेट और ये वायु है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे क्या बनता है उसे देखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे आपकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे 3 स्टेप में अभिक्रिया होती है। पहले स्टेप में देखो, यहाँ से जो FeCr2O4 है, इसमें बनता क्या है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे उपस्थिति होती है बिना बुझे हुए चूने की। इस अभिक्रिया में बिना बुझे हुए चूने CaO की, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति होती है और इसका किया जाता है भर्जन। क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है, ठीक है। बिना बुझे हुए चूने की उपस्थिति में इस अभिक्रिया का भर्जन किया जाता है। तब बनता क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ से जो Na2 है, इसमें आपको Na2 बनेगा, ठीक है।
क्या बनेगा, सबसे पहले Na2 बनेगा, Na2, और यहाँ से Na2 के बाद ये Cr, आपको जो यहाँ पे क्रोमियम 2 दिख रहा है Cr2, इसमें केवल एक क्रोमियम लेना है Cr, और यहाँ पे O4, ठीक है, Na2CrO4 सबसे पहले बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे Fe और ऑक्सीजन मिलके Fe2O3 बनाते हैं, Fe2O3 बनाते हैं, ठीक है, Fe2O3 बनाते हैं, और H2O भी यहाँ से बाहर निकलता है। ये पहले स्टेप में अभिक्रिया होती है, ठीक है। क्रोमाइड अयस्क और जो सोडियम कार्बोनेट और वायु जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर से आपका Na2CrO4 आपका बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट बोलते हैं। देख सकते हो Na2Cr, ये जो CrO4 आयन होता है इसे क्रोमेट आयन बोलते हैं ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्रोमेट बोलेंगे, सोडियम क्रोमेट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, सोडियम क्रोमेट बोलेंगे। और आप इसे थोड़ा सही से लिख लो, जो Fe2O3 है, Fe2O3, और जो ये आपका H2O जल है, इसे बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और H2O को तो सब लोग जानते हो जल है, ठीक है, H2O क्या चीज है, जल है। तो ये सिंपल से क्रिया होती है। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना, एक चीज देख लेना, क्या चीज यहाँ पे एक चीज गड़बड़ कर दी, हाइड्रोजन तो था ही नहीं, तो हाइड्रोजन निकलेगा कैसे, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहाँ से बाहर क्या निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बाहर निकलती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, केवल कार्बन ऑक्सीजन रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसमें जो क्रोमाइट है इसमें 4 का गुणा कर लेना, सोडियम कार्बोनेट में 8 का गुणा कर लेना, ऑक्सीजन O2 जो है इसमें 7 का गुणा कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे Na2CrO4 में, ठीक है, इसमें आपका 8, 2 और 8 का गुणा होगा, यहाँ पे आपको 8 का गुणा करना है, ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा और यहाँ पे 8 का गुणा, ठीक है, तब आपकी पूरी रिएक्शन जो होगी, ये रिएक्शन आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है, ये पहले स्टेप में अभिक्रिया होती है। सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क की सोडियम कार्बोनेट और वायु से अभिक्रिया होती है, तब सोडियम क्रोमेट, फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता है, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब आपको ये जो बना है आपके पास सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, इसको आपको लेना होता है Na2CrO4 को। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको इस जो सोडियम क्रोमेट है इसकी अपक्रिया किससे करनी है, इसकी अपक्रिया आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करनी है। इसकी अपक्रिया आपको करनी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से। इसका नाम तो सबको पता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, ये सांद्र होगा आपके पास, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आपको करना क्या, इस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब आप अभिक्रिया करते हो तो बनेगा क्या, ध्यान समझना, यहाँ से बनेगा Na2 तो आपके पास उसी टाइप से रहेगा, और यहाँ पे जो क्रोमियम 1 था यहाँ पे 2 हो जाएंगे, Cr2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन 4 और यहाँ के ऑक्सीजन मिलके बन जाएंगे O7। इसका नाम होगा सोडियम डाइक्रोमेट। क्या नाम होगा, सोडियम डाइक्रोमेट, क्योंकि Cr2O7 आयन है ना इस बार, तो Cr2O7 डाइक्रोमेट होता है, तो इसका नाम होगा सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट नाम होगा, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट। देख सकते हो यहाँ से Na2Cr2O7। अब बचा क्या क्या है, यहाँ से Na2 और SO4, तो Na2SO4 यहाँ से बाहर निकलेगा, जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये सोडियम सल्फेट है। अब इस बार आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये आपके H2O जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरे स्टेप में अभिक्रिया होती है। बस रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ पे 2 सोडियम और 2 सोडियम मिला के 4 सोडियम है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 हैं, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे 2 सोडियम क्रोमेट के अणु लिए गए, H2SO4 सांद्र से अभिक्रिया हुई, तब सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O बना, ठीक है। ये दूसरे स्टेप में अभिक्रिया होती है। देखो ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको हार्ड भी लग रही होगी, लेकिन हार्ड है नहीं। इसमें मेन बैलेंस करने में देखना है, जैसे यहाँ पे 4, 8, 7 का गुणा हुआ, वहाँ पे 8, 2, 8 का। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी, 2-3 बार कॉपी पे लिख लिख के करना आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे तीसरे स्टेप पे आप लोग समझना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम है बोर्ड में, ठीक है, तो हम सही से लिखे दे रहे हैं। ये जो आपके पास सोडियम डाइक्रोमेट बना है, अब आपको इसको लेना है Na2Cr2O7 को, Na2Cr2O7 को। अब आपको बनाना क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट से हमें बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी के बनाने की विधि तो देख रहे हैं, तो हमें यहाँ से सोडियम हटाना है, पोटेशियम लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी अभिक्रिया कर देंगे KCl से। KCl को जानते हो ना सब लोग, क्या चीज है ये होता है पोटेशियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। और आपको करना क्या, इसके 2 अणु लेने, पोटेशियम क्लोराइड जो KCl, इसके 2 अणु लेने हैं
तब आगे अभिक्रिया क्या होगी, देखो सही से आप लोग इसके तीर के आगे का हम नीचे लिखे दे रहे हैं क्योंकि आगे जगह है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा क्या, देखो 2 K है तो यहाँ से K2 आपके पास आएगा, K2 और आगे का Cr2O7, Cr2O7। अब यहाँ से देखोगे 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलके 2NaCl आपके पास बाहर निकल जाता है। सिंपल सा आपका इस टाइप से, इसका नाम आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो इस टाइप से आपका 3 स्टेप में पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके पास बन जाता है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके पास बन जाता है, सिंपल से इस टाइप से पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। 3 स्टेप में अभिक्रिया हुई है। पहले स्टेप में क्रोमाइट एस्क जो था FeCl2O4, इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट और वायु से हुई तो सोडियम क्रोमेट बना। फिर सोडियम क्रोमेट को लेकर SaN-H2SO4 से अभिक्रिया कर दो, सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा Na2Cl2O7। फिर इस सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से अभिक्रिया कर दो तो K2Cl2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। यही अभिक्रिया है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि क्रोमाइट एस्क के द्वारा। 3 स्टेप में अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बनाने की विधि पूछी जाती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि लिखो तो आपको यही विधि लिखनी है, 3 स्टेप में बनती है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो अभी मेन चीजें आपने सीख चुके हो आप लोग, जैसे सूत्र और क्रोमेट आयन क्या होता है, डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, इसको पहचानने से आपको यहाँ पे फॉर्मूला का नाम लिखना भी आ गया। जैसे Na2CrO4 लिखा था, CrO4 आपको पता है क्रोमेट आयन में होता है, इसलिए इसका नाम सोडियम क्रोमेट हो गया। Na2Cr2O7 था, Cr2O7 किस में होता है, डाइक्रोमेट में होता है, Cr2O7 तो इसका नाम हो गया सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस टाइप से, ठीक है। तो ये अभी बनाने की विधि कंप्लीट है। अब बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण, पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुण और इसके उपयोग, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और उनको देखते हैं। तो अब आप लोग क्या करो, इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लो। आशा करते हैं आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पूरी कोशिश करें आप आसानी से समझो, ठीक है। तो इसे नोट करो। अब बात करते हैं गुणों की इसके बारे में। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट और पूछे जाते हैं तो मस्त तरीके से इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट जो K2Cl2O7 होता है, इसके भौतिक गुणों के बारे में, ठीक है। भौतिक गुण का मतलब जैसे ये भौतिक अवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कहा गया पहला नंबर कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जल में विलय लाल क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, जल में पहली बात विलय होता है, जल में घुल जाता है ये, और ये लाल क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये इसका पहला भौतिक गुण है। दूसरा ये कि इसका जलीय विलयन लाल नारंगी होता है, ठीक है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका जलीय विलयन कैसा होता है, नारंगी रंग का होता है, लाल नारंगी रंग का इसका विलयन होता है। तो ये इसके सिंपल से भौतिक गुण है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये लाल नारंगी रंग का होता है, और दूसरा क्या था, जल में विलय लाल क्रिस्टलीय ठोस है। तो सिंपल से भौतिक गुण आपको इसी टाइप से लिख देना है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है कि मान लो पोटेशियम डाइक्रोमेट इससे क्या करता है तो क्या बनता है, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा का प्रभाव, पोटेशियम डाइक्रोमेट पे ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो समझते इसे। तो देखो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके पास होता है K2Cl2O7, जब आप इसे क्या कर सकते हो, ऊष्मा का प्रभाव देखने के लिए जब आप इसे गर्म करते हो, ठीक है, जब आप इसे क्या करते हो, गर्म करते हो, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से सिंपल आपका Cr2O3 बनता है। क्या बनता है, Cr2O3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, क्रोमिक ऑक्साइड। Cr2O3 को बोला जाएगा क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले जब आप इसको गर्म करोगे तो आपके पास Cr2O3 बनेगा, और क्या बनेगा, K2 आपके पास है, K2 ले लो, K2 यहाँ से Cr और O4 मिलके K2CrO4, ठीक है। K2CrO4 जिसे हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्रोमेट। कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमें केवल पता है CrO4 लगा है तो क्रोमेट, अगर Cr2O7 लगा होता तो डाइक्रोमेट होता, ठीक है, इसे बोलेंगे पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन बचा हुआ है O2, तो यहाँ से O2 भी बाहर आपका निकल जाएगा। तो ये सिंपल से प्रक्रिया होती है, देख सकते हो। सबसे पहले आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, ऊष्मा का प्रभाव देखने के लिए आपने इसको गर्म किया, तो यहाँ से Cr2O3 जिसे क्रोमिक ऑक्साइड बोला गया, यहाँ से K2CrO4 जिसे पोटेशियम क्रोमेट बोला गया, और ऑक्सीजन O2 आपका बाहर निकलता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखोगे यहाँ 2 पोटेशियम, यहाँ भी 2 पोटेशियम, क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 क्रोमियम है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखो, अगर आपको बताएं यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या करना होगा, देखो आप लोग करके चेक कर लेना। यहाँ पे 4 का आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ पहले चेक करना होगा, जैसे पोटेशियम इधर कितने, इधर कितने, इस टाइप से आपको चेक करना होगा। यहाँ पे 4 का गुणा कर लेना है,
और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जब पोटेशियम पे यहाँ पे 4 का गुणा किया तो यहाँ भी आपको 4 का गुणा कर लेना है। इसके बाद क्रोमियम बैलेंस करने की बात आएगी, 4 दूना 8 क्रोमियम, यहाँ पे 4 क्रोमियम है, यहाँ पे 2 है, 4 2 6 है, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लेना है। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करने की बात आएगी, 4 7 28 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 3 6 और 4 4 16, 16 6 22 और 22 2 24, करने 28 है तो 3 का गुणा कर लो, 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से रिएक्शन होती है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है तो क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट और आपका वायु ऑक्सीजन बाहर निकलती है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इधर 4 का गुणा, यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 3 का गुणा। ठीक है, तो इस टाइप से रिएक्शन भी बैलेंस हो जाती है। तो ये है ऊष्मा का प्रभाव वाली क्रिया। आप देखते हैं अगली क्रिया। देखो जितने हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही रासायनिक गुण आपको कराएंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो अगला रासायनिक गुण आपके पास H2O2 से अभिक्रिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है, तो जब हम यहाँ से पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं K2Cr2O7 और इसकी अभिक्रिया हम क्या करते हैं H2O2 जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है भैया, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं और इसकी अभिक्रिया किससे करते हैं? H2SO4 से। किससे करते हैं इसकी अभिक्रिया? H2SO4 से। तब यहाँ से बनता क्या है वो चीज समझना। ठीक है, जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2SO4 से करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से सिंपल आपके पास क्या बनना चाहिए, देखो यहाँ से ये आपका जो Cr, देखो क्रोमियम Cr और ऑक्सीजन यहाँ जो 7 है, ये 5 ऑक्सीजन आपको ले लेने हैं CrO5। ठीक है, यहाँ से Cr2O5 बनेगा, Cr2O5। ठीक है, जिसका नाम होता है ब्लू पर क्रोमेट। ठीक है, क्या नाम होता है? ब्लू पर क्रोमेट। ठीक है, इसका नाम याद रखना, ब्लू पर क्रोमेट। Cr2O5 का नाम होता है ब्लू पर क्रोमेट। यहाँ से Cr2O5 बनता है ब्लू पर क्रोमेट और यहाँ से K2 और SO4 मिलके K2SO4 बन जाते हैं, K2SO4। और क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो यहाँ से जल भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है, देख सकते हो। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2SO4 के साथ क्रिया करते हैं तो ब्लू पर क्रोमेट Cr2O5 K2SO4 और जल आपका बनता है। अब इस रिएक्शन को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे SO4 है, वहाँ भी SO4 है, Cr2 है, वहाँ भी 2 Cr है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, 7 2 9 ऑक्सीजन, वहाँ पे 1 है। ठीक है, वहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 और 2 9 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 5 1 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 2 2 4, लेकिन वहाँ पे 2 ही है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे 2 का गुणा करें तो बैलेंस होगा। ठीक है, होगा क्या? देखो 5 4 9 2 11 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 2 9 4 13। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस से होगा। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा बताते हैं आपको। ठीक है, आप लोग करके चेक कर लेना। यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 है, इसमें आपको सबसे पहले 4 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसमें 4 का गुणा करोगे और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 का। तो देखो आप देखते हैं, यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 8 2 10 हाइड्रोजन, वहां पे 5 दूना 10 हाइड्रोजन कंप्लीट है। ऑक्सीजन देखो 7 और 4 दूना 8 15, 15 4 19 ऑक्सीजन, वहां पे देखो 5 4 9 5 14, अभी 5 ऑक्सीजन अभी भी घट रहे हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? देखो एक चीज हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, CrO5 होता है ना कि Cr2O5। ब्लू पर क्रोमेट जो बनता है CrO5 होता है, यहाँ पे भी 2 का गुणा हो जाएगा। अब रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ये जो आपका Cr2O7 बनता है, इससे केवल CrO5 बनेगा, जिसे ब्लू पर क्रोमेट बोलेंगे, ना कि Cr2O5। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ध्यान देना, CrO5 बनेगा। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा होगा, यहाँ पे 5 का गुणा और यहाँ पे 2 का गुणा। देखो रिएक्शन अगर बैलेंस करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आप लोग समझ लो, आपको रिएक्शन बैलेंस करके चेक कर लेना, बस देख लिया को इधर पोटेशियम बराबर उधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस कर लो। ठीक है, तो आसानी से यह क्रिया होती है। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2SO4 से क्रिया होती है तो ब्लू पर क्रोमेट K2SO4, इसका नाम याद रखना, K2SO4 का नाम है पोटेशियम सल्फेट। क्या बोलते हैं K2SO4 को? पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, और जल आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल से क्रिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया करने पे ब्लू पर क्रोमेट आपका बनाता है। कौन? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये दूसरा रासायनिक गुण था, इंपॉर्टेंट है ये भी। तीसरा आपका है क्रोमिल क्लोराइड से, मतलब क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र जान लो, CrO2Cl2 होता है, ये होता है क्रोमिल क्लोराइड। आपका क्या होता है? क्रोमिल क्लोराइड। इसी क्रोमिल क्लोराइड का हमें परीक्षण देखना है। तो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण देखने के लिए ये 3 स्टेप में अभिक्रिया होती है, 3 स्टेप में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होता है? सबसे पहले आपको
पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 लेना होता है, और इसमें अभिक्रिया किसकी करनी होती है, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। और क्या लेना होता है, और आपको लेना होता है क्या चीज, आप यहाँ पे मान लो ले लेते हैं हम लोग, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, NaCl ले लिया, और हम यहाँ पे क्या ले लें, यहाँ पे ले ले मान लो H2SO4, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं H2SO4 को, NaCl ले लो और ले लो H2SO4 को। तब जब अभिक्रिया होगी तब आपका क्रोमिल क्लोराइड बनता है और क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण होता है, ठीक है। यहाँ से देखोगे अगर आप, तो यहाँ से देखो, यहाँ से Cr2 आपको दिख रहा है, तो इसके लिए Cr2 लेना है, ठीक है। Cr2 क्यों लोगे, CrO2Cl2 होता है ना, तो केवल Cr लेंगे, Cr लेंगे, O2 लेंगे यहाँ से, और Cl2 लेंगे, तो CrO2Cl2 बनता है, जिसे बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, क्रोमिल क्लोराइड। 3 स्टेप में अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये अभी पहला स्टेप है, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ से सिंपल CrO2 और ये क्लोरीन मिला के CrO2Cl2, और क्या बचा, यहाँ से Na और SO4 मिलके Na2SO4 बन जाता है, Na2SO4 बन जाता है। और देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बन जाता है, और क्या बन जाता है, यहाँ से K2 और SO4 मिलके K2SO4 भी बन जाता है। ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। देख लो, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम क्लोराइड NaCl सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करते हो, तो यहाँ से CrO2Cl2 जिसे क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, तभी से क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण भी बोला जाता है। और क्या बनता है, K2SO4 बनता है, Na2SO4 बनता है और H2O बनता है। और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो आपको बताते हैं किसका किसका गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पे NaCl पे 4 का गुणा हो जाता है, H2SO4 के 3 का गुणा हो जाता है, और उधर साइड आपका किसका किसका हो जाएगा, वहां पे आपका, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी 2 का गुणा होना है, ठीक है, इसमें 2 का गुणा होगा, इसमें भी आपका 2 का गुणा होगा, और इसमें भी आपका 2 का गुणा होगा। आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे 4 का NaCl पे, H2SO4 पे 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे 2 का, K2SO4 पे नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ। फिर इसके बाद ये जो क्रोमिल क्लोराइड आपके पास CrO2Cl2, इसको आपको ले लेना है, ठीक है, CrO2Cl2 को, और इसकी अभिक्रिया आपको कर देनी है NaOH से, ठीक है। NaOH को जानते हो, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CrO2Cl2 की अभिक्रिया NaOH से करोगे, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तब क्या बनेगा देखो, ठीक है। जब हम इसकी NaOH से अभिक्रिया करते हैं, तो देखो यहाँ पे Na है, तो Na को आपको लिख लेना है Na2, ठीक है, Na2 लिखना है, और यहाँ से Cr और 4 ऑक्सीजन लिखने CrO4, ठीक है। Na2CrO4 बना लेना, जिसे बोलेंगे सोडियम क्रोमेट। क्या बोलेंगे, देखो CrO4 की इसमें हमने बताया था, CrO4 होगा क्रोमेट आयन, Cr2O7 होगा डाइक्रोमेट आयन, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्रोमेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम क्रोमेट, ठीक है, सोडियम क्रोमेट। और क्या क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट बन गया, NaCrO4 बन गया, ठीक है। और क्या बनेगा, Na और Cl भी बनेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होने की वजह से H2O भी बनेगा। ये सिंपल से क्रिया होगी। जब क्रोमिल क्लोराइड NaOH से क्रिया करेगा, तो यहाँ से सबसे पहले क्या बनेगा, Na2CrO4, जिसे सोडियम क्रोमेट बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, ठीक है, और हम यहाँ से NaCl भी बनाएंगे और H2O भी बनाएंगे, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, ठीक है। 2 सोडियम है, तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद देखोगे क्लोरीन, क्लोरीन कितने, 2 है, वहां पे 1 ही क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 का करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, 1 क्रोमियम इधर, इधर भी 1 क्रोमियम, यहाँ पे 4 सोडियम, यहाँ पे 2 2 4 सोडियम। अब इसके बाद क्लोरीन चेक कर लो, 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन। ऑक्सीजन चेक कर लो, 2 और 4 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 1 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। वहां पे 5 ही ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन। रिएक्शन अब आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्रोमिल क्लोराइड जब NaOH से क्रिया करता है, तो सोडियम क्रोमेट NaCl और H2O बनाता है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये सोडियम क्रोमेट जो है Na2CrO4, ये आपका लेड एसीटेट से क्रिया करेगा। किससे, लेड एसीटेट। सूत्र होता है CH3COO होल ट्वाइस Pb, इसे बोलते हैं लेड एसीटेट। लेड एसीटेट क्या बोलते हैं, लेड एसीटेट बोलते हैं। जब लेड एसीटेट से अभिक्रिया होती है तब बनता क्या, देखना ध्यान से। यहाँ से आपके पास ये जो Na है और CH3COO है, ये आपका सबसे पहले CH3COO Na बनाते हैं, और उससे पहले देखो क्या बनता है, ये PbCrO4, यहाँ से PbCrO4 बनता है, जिसे बोला जाएगा लेड क्रोमेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, लेड क्रोमेट। जैसे आपका सोडियम क्रोमेट बना था ना,
वैसे लेड क्रोमेट बोलते हैं। सही से लिख लेना, लेड क्रोमेट, ठीक है। लेड क्रोमेट, लेड पीबी को क्या बोला जाता है, लेड, तो लेड क्रोमेट। और यहाँ से जो CH3COO और Na है ये निकल जाएगा CH3COO Na के रूप में, जिसे बोला जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या बोला जाएगा, सोडियम एसीटेट। क्या बोला जाएगा, सोडियम एसीटेट। जब लेड के साथ पीबी के साथ CH3COO लगा था तो लेड एसीटेट, वहां पे सोडियम के साथ लगा तो सोडियम एसीटेट, ठीक है। इस टाइप से क्रिया होती है। और रिएक्शन बैलेंस करना है, दो, देखो यहाँ पे 2 CH3COO है, यहाँ पे 2 Na है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, रिएक्शन बैलेंस। तो इस टाइप से आपकी अब क्रिया होती है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, ठीक है। जब इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को पहले NaCl और H2SO4 द्वारा गर्म किया गया तब बना आपके पास क्रोमिल क्लोराइड Na2SO4 H2 और K2SO4। फिर इसके बाद इसकी क्रिया NaOH से हुई तो सोडियम क्रोमेट बना, फिर इसकी क्रिया लेड एसीटेट से हुई तो लेड क्रोमेट बना। ये ही है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, ठीक है। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण हमने बताए। ऊष्मा का प्रभाव, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, तीनों इंपॉर्टेंट अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें इसके उपयोग की, हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, किसका, इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का पहला उपयोग होता है अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखा होगा आपने कई सारी क्रियाओं में ऑक्सीकरण के रूप में K2Cr2O7 का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सल्फाइड, क्लोराइड आदि के परीक्षण में भी उपयोग किया जाता है। पहला तो प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और सल्फाइड, क्लोराइड इन सब के परीक्षण में भी K2Cr2O7 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 उपयोग बताया गया। पहला प्रयोगशाला में ये आपका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और सल्फाइड, क्लोराइड आदि के परीक्षण में, ठीक है। और दूसरा क्या था, आप प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है, जैसे मान लो एस्टल्डिहाइड आपके पास CH3CHO, जब आप क्या करते हो इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हो और यहाँ पे अम्लीय माध्यम में कहा गया ना ऑक्सीकारक, तो आपको अम्लीय माध्यम के लिए K2Cr2O7 पहले लेना होता है। K2Cr2O7 प्लस अम्लीय माध्यम के लिए अम्ल ले लो कोई, जैसे H2SO4। इसकी जब अभिक्रिया होती तो होता क्या, यहाँ से CH3COOH बनता है। तो यहाँ से आपने देखा क्या कि अभिकर्मक के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब ऑक्सीकारक के रूप में, क्योंकि यहाँ पे जब एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, तो इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन होता है यह ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2SO4 अम्लीय विलयन, ठीक है। तो जब ये अम्लीय विलयन में क्रिया करता है तो ऑक्सीकरण इसका होता है, इसीलिए कहा गया अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो इसके उपयोग को, ठीक है। तो 2 उपयोग देख लिए इंपॉर्टेंट जो थे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, बनाने की विधि भी अच्छे से देखी। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और आसानी से पोटेशियम डाइक्रोमेट समझ में आओगे। देखो एक चीज जान लो, इसमें रिएक्शन थोड़ा सा आपको लग रही होंगी कि इसमें बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रही होगी, टेंशन ना लो। आपको क्या करना है, आपकी जब अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से रिएक्शन तैयार हो जाएंगी, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज जान लो। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से यहाँ पे तय चले क्लास 12 केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से बेहतरीन तैयारी जाके चैनल से कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे फॉलो कर लो। अगर कोई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अपडेट रहती तो वो भी हम आपको वहाँ पे देते रहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, वहाँ पे भी फॉलो कर लो और इसे नोट कर लो।